अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद फरहान असलम। मैं डेंटल सर्जन हूं और ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ब्रेसेस और अलाइनर्स। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और कौन से बेहतर होते हैं, इस बारे में इंशाल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अलाइनर्स। अलाइनर्स क्या होते हैं? अलाइनर बेसिकली प्लास्टिक की क्लियर ट्रांसपेरेंट रेज होती हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि उनके आर पार नजर आता है, और जब ये किसी भी ऑर्थोडोंटिक पेशेंट ने पहनी होती हैं तो पता नहीं चलता, नजर नहीं आती। और जबकि ब्रेसेस इसके मुकाबले में वो मेटल के होते हैं या सिरामिक के होते हैं, उनमें वायर भी मेटल की पास करती है और वो फिक्स होते हैं, रिमूवेबल नहीं होते। जबकि अलाइनर्स रिमूवेबल होते हैं। अब अलाइनर्स जो हैं ये, इनकी जो है ना लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं। ये लिमिटेड केसेस में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि जो ब्रेसेस हैं वो वाइड स्प्रेड होते हैं। किसी भी केस में आप ब्रेसेस को लगा सकते हैं और ऑर्थोडोंटिकली दांतों को सीधा कर सकते हैं। अलाइनर्स लिमिटेड होते हैं तो ये मखसूस केसेस में, जैसे आप समझ लें कि जनरलाइज स्पेसिंग का केस है, उसमें अलाइनर्स आप लगा सकते हैं, या माइल्ड रोटेशंस, या ऐसी क्राउडिंग, दांतों का ऐसा टेढ़ापन जिसमें दांत बगैर दांत निकाले दांतों को सीधा किया जा सकता है, ऐसे केसेस में अलाइनर्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं और बहुत अच्छा इससे आपको ट्रीटमेंट मिलता है। जबकि जो ब्रेसेस होते हैं वो हर किस्म के कम्प्लेक्स केसेस, जैसे 4 यूनिट एक्सट्रैक्शन केसेस हैं। 4 यूनिट एक्सट्रैक्शन केसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्राउडिंग स्वेयर मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, जो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स केसेस होते हैं, उनमें दांत हमें 2 या 4 दांत निकालने पड़ते हैं। तो ये केसेस ब्रेसेस से ही सेटल होते हैं, अलाइनर्स से इनका सेटल होना मुमकिन नहीं होता। अलाइनर्स का फायदा ये है कि ये एक तो पेशेंट या ऑर्थोडोंटिक क्लिनिक पे आपको विजिट्स कम करना पड़ते हैं। अलाइनर्स शुरू में ही आपको ऑर्थोडोंटिस्ट इसके जितने भी सेट आपके ट्रीटमेंट प्लान के हिसाब से बनते होते हैं वो बना के आपको प्रोवाइड कर देता है, और आप 3 या 4 महीनों बाद ऑर्थोडोंटिस्ट को विजिट करते हो जस्ट फॉर चेकअप कि आपकी प्रोग्रेस ठीक जा रही है या नहीं। अलाइनर्स का सेट जब आपको प्रोवाइड किया जाता है तो ऑर्थोडोंटिस्ट आपको एक तरतीब बता देता है जी, ये तरतीब है, उसकी पूरी लिस्ट होती है, पूरा चार्ट आपको दे दिया जाता है, जिस पे अमल करते हुए आप अपनी एक तरतीब को फॉलो करते हुए अलाइनर्स को चेंज करते हैं। एक वक्त होता है पहले नया का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरह जितनी भी आपकी ट्रेस बनी होती है आप उनको उस टाइम फ्रेम पूरा होने के बाद चेंज करते रहते हैं। अलाइनर्स में अमूमन कभी कभी कुछ अटैचमेंट्स भी लगानी होती है जो ऑर्थोडोंटिस्ट या शुरू में लगा देता है, या जब रिक्वायर्ड हो वो आपको बुला के अटैचमेंट्स आपके दांतों पर लगा देता है, जिससे आपकी टथ मूवमेंट बड़ी स्मूथ और अच्छी हो जाती है और ट्रीटमेंट भी थोड़ा फास्ट होता है। इसके मुकाबले में जो ब्रेसेस होते हैं, फिक्स ब्रेसेस जिनको हम कहते हैं, उसके लिए आपको रेगुलर ऑर्थोडोंटिस्ट विजिट करना पड़ता है, ऑर्थोडोंटिक क्लिनिक को। जैसे 21 डेज से लेके 28 डेज की वक्फे से आपको ना ऑर्थोडोंटिस्ट को विजिट करना होता है, जिसमें जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होता है ऑर्थोडोंटिस्ट करता है। जैसे वायर चेंज करनी है, किसी दांत पे फोर्स लगानी है, या किसी दांत पे फोर्स हटानी है, ये डिपेंड करता है आपके ट्रीटमेंट प्लान पे। जो अलाइनर्स होते हैं ये, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये कॉस्टली बहुत होते हैं, और दूसरा इसका साइड इफेक्ट या ड्रॉबैक आप समझ लें ये है कि ये इसके लिए कंप्लायंस बहुत चाहिए। अलाइनर्स को आपको 22 घंटे डेली पहनना होता है, मतलब 24 आवर्स का जो डे है उसमें से 22 घंटे आपने अलाइनर्स पहनना है। इस चीज को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। अलाइनर्स का एक और फायदा यह है कि सफाई मेंटेन करना अलाइनर्स के साथ इजी होता है, क्योंकि अलाइनर्स को आप उतारते हैं, आराम से जेंटल ब्रशिंग करते हैं और फिर इसको पहन लेते हैं। क्योंकि ब्रेसेस के साथ ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस या ब्रशिंग करना या सफाई करना ये एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है और बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है, जबकि अलाइनर्स में ऐसा नहीं होता। अलाइनर्स कॉस्टली बहुत होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रेसेस। ब्रेसेस अफोर्डेबल रेंज में आते हैं, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं, आप आराम से इनको अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि अलाइनर्स काफी कॉस्टली होते हैं। इनको अफोर्ड करना हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर जो ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट कॉस्ट अगर 100K है ब्रेसेस की, तो उस पेशेंट की या उस प्रॉब्लम की जो अलाइनर्स की कॉस्ट होगी वो अराउंड 300K होगी। तो ये बहुत डिफरेंस है कॉस्ट के हवाले से, कॉस्टली बहुत होते हैं अलाइनर्स। उसके अलावा जिन लोगों ने अलाइनर्स पहने होते हैं वो बार बार जब उनको रिमूव करना पड़ता है तो जो शाई या
जरा शर्मीले लोग होते हैं, पब्लिकली उनके लिए इसको रिमूव करना थोड़ा हेजिटेट करते हैं, मुश्किल होता है। और अलाइनर्स हर मसले का हल नहीं होता, ठीक है। सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स में आप अलाइनर यूज नहीं कर सकते। कम्प्लेक्स केसेस, ऑल फॉर यूनिट एक्सट्रैक्शन, कम्प्लेक्स इरेगुलरिटीज ऑफ द टीथ, इसमें आप अलाइनर यूज नहीं कर सकते। या ऐसे केसेस जिस तरह कुछ दांत इम्पैक्टेड होते हैं, हड्डी के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी आप ब्रेसेस से ही लेके आते हैं, आप अलाइनर से उनको नहीं ला सकते। सिंपल अगर मैं आपको एंड पे इसका निचोड़ या समरी बताऊं तो अलाइनर्स सिंपल केसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हर केस में आप अलाइनर्स नहीं दे सकते, जबकि ब्रेसेस हर किस्म के केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलाइनर्स बहुत महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रेसेस। तो जब भी आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएं तो आप दोनों के बारे में कंप्लीटली पूछें और जो आपको आपका ऑर्थोडोंटिस्ट मशवरा दे आप वही करें। अलाइनर्स के साथ एक और भी आखिर में बताता चलूं, रिटेंशन के बहुत इश्यूज आते हैं, जबकि ब्रेसेस में रिटेंशन के इश्यूज, रिटेंशन का मतलब ये है कि जब दांत सीधे हो जाते हैं वो वापस ना आ जाए अपने पुरानी जगह पे। तो अलाइनर्स में रिटेंशन के इश्यूज ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रेसेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।